नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज आप लोग के फाउंडेशन के द्वारा जो यहाँ पर में BIA हॉल में जो है सो हम देख पा रहे हैं कि जो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे विद्वान लोग मौजूद हैं यहाँ पर में। आखिर क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में विचार। आज जनाब गुलाम सरवर साहब जो बिहार के शिक्षा मंत्री भी थे और स्पीकर भी रहे हैं, उनका बिहार के विकास में बड़ा योगदान रहा है। और जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़े काम किए हैं। उन्हीं की याद में ये गुलाम सरवर फाउंडेशन जो है ख़ास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, क्योंकि शिक्षा के ज़रिए ही विकास संभव है। विकास जितना भी होता है उसकी पहली सीढ़ी शिक्षा है। इसमें तमाम गरीब बच्चों को, तमाम ऐसे जो आप शिक्षा नहीं लेते, उनके लिए मेडिकल का और तमाम एग्जामिनेशन का और तमाम जितने भी एक कंपटीशन के इम्तहान होते हैं उनकी तैयारी का सारा इंतज़ाम कराते हैं। फिर ये अवकाश बगैर किसी निःशुल्क कराते हैं और तमाम बच्चे उसमें से कोचिंग करके तमाम जगह नौकरी पा रहे हैं, रोज़गार पा रहे हैं, सरकारी भी है और गैर सरकारी भी। लड़के मेडिकल में भी आ गए। हमको जानकर बहुत खुशी हुई कि कुछ बच्चे IIT में भी आ गए। तो ये एक बड़ा काम है। और आज गुलाम सरवर साहब की याद में जो ये विकास के, बिहार के विकास के बारे में संगोष्ठी हो रही है, तो आज हम देख रहे हैं। मैं तो बिहार कम से कम 40 साल से लगातार आता रहा हूँ। 1975 से मैं पढ़ता था, तब से आता रहा हूँ। तब का बिहार भी देखा है मैंने, सन 80 का भी बिहार देखा है मैंने, और आज का बिहार देख रहा हूँ। आज 2-4 साल के बाद अगर बिहार में, पटना में कोई आए तो पहचान नहीं सकता कि मैं उसी पटना में आया था, आज इस पटना में है। मैं रात आया तो मुझको रात में बच्चों ने मुझे रात में घुमाया 8 बजे से लेकर 2 घंटा, मरीन ड्राइव से लेकर तमाम तक। तो मैं तो देख के हैरत में था कि हर तरफ विकास का काम हो रहा है, हर तरफ निर्माण का काम हो रहा है। जिससे लगता है कि बिहार जो है आज विकास के पथ पर बिल्कुल अग्रणी हो गया, आगे बढ़ गया है। तो जब कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और शांति होती है और ऐसा माहौल हो जाता है कि तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं और तमाम जो कारपोरेट वाली कंपनियाँ वहाँ में, तो ऐसा माहौल बिहार का डेवलप हो गया। इस सरकार ने कर दिया कि आज तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया कि तमाम लोग अब बिहार की तरफ देख रहे हैं। जहाँ पहले बिहार को हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका कहा जाता था, और आज हम ये कहने में कहीं गलत नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है कि आज अग्रणी हो गया। आज पहले सब में बिहार खड़ा है। आज हर तरफ निर्माण का काम, हर तरफ कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ। किसी तरफ जाइए, किसी सड़क पर जाइए, हर तरफ काम हो रहा है। तो और इसके लिए बहुत खुशी है, और इसके लिए हम सरकार को भी बधाई देते हैं, यहाँ की जनता को बधाई देते हैं कि उन्होंने ऐसी सरकार चुनी है जो सतत विकास की तरफ बिहार देता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे सर, एक बार अपना परिचय जरूर बताएं। मेरा ताल्लुक राइन बिरादरी से। मैं ऑल इंडिया जमीयतुर राइन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, क्योंकि गुलाम सरवर साहब भी राइन बिरादरी से संबंध रखते थे और उनसे प्रेरणा लेकर के ही हम लोगों ने इस लाइन में काम किया है। और ऑल इंडिया जमीयतुर राइन भी खास तौर से सामाजिक सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रही है। और हमारे गुलाम सरवर साहब हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और उनसे इंस्पायर होकर के ही हम लोग ऑल इंडिया जमीयतुर राइन का काम पूरे देश में शिक्षा को बढ़ाने। और मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली है। मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं गुलाम सरवर फाउंडेशन का सेक्रेटरी भी हूँ। मरहूम गुलाम सरवर साहब के याद में हम लोगों ने ये फाउंडेशन खोला है, और पिछले कई सालों से हम लोग गुलाम सरवर साहब के नाम पर जो फाउंडेशन खोला है, हम लोग जो है गरीब गुरबा के लिए और विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग का मेन फोकस है शिक्षा, और उसी लाइन पर चलते हुए हम लोग जगह जगह जहाँ भी हम लोग को ऐसे लोग मिल जाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में इंटरेस्टेड है, वहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी, पुस्तकालय और स्टडी सेंटर हम लोग खोलते हैं, जिसमें हम लोग चंदा करके फ्री में हम लोग किताब हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें रेलवे, बैंक, SSC 9, 10 का किताब हम लोग उसमें दे देते हैं, ताकि जो भी लोग जो कोटा नहीं जा सकते हैं, जो दिल्ली नहीं जा सकते हैं, अपना इतना महंगा है पढ़ाई, तो उस पढ़ाई को अपने गांव में रहकर, अपने शहर में रहकर, अपने डिस्ट्रिक्ट में रहकर वो पढ़ाई जो है उसको संपूर्ण कर सकते हैं। और हमारे स्टडी सेंटर से IT में भी सिलेक्शन हुआ और मेडिकल में भी सिलेक्शन हुआ। और हम लोग का ये फोकस है कि सरकारी हो या गैर सरकारी हो, रोज़गार हम लोग को रोज़गार जो है, रोज़गार का सृजन हो, युवा जो है रोज़गार से लगे, तभी जाके जब शिक्षित होगा, रोज़गार मिलेगा, तभी जाके हमारा समाज जो है संपन्न हो जाएगा, तभी जो है समुचित विकास होगा। इसके अलावा गुलाम सरवर फाउंडेशन
गरीब के लिए बहुत सारा काम करता है, साफ़ सफाई का भी काम करता है। और हम लोग ठंड में कंबल वगैरह जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है हम लोग हर साल ठंड में कंबल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और